एक और चीज़ है जो कराची वालों के बजट से अब बाहर होती हुई नजर आ रही है और वो है कराची में ई चालान जो अब शुरू हो चुके हैं। इसका आगाज जो है आपको पता है कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों की वजह से किया गया था और बहुत अब तेजी से चालान वहां पर काटे जा रहे हैं। 27 अक्टूबर से लेकर अब तक 6600 से जायद ई चालान हो चुके हैं। सीट बेल्ट ना पहनने पर 17,639 हो चुके हैं। हेलमेट ना पहनने पर 6000 से जायद हो चुके हैं और ओवर स्पीडिंग की अगर बात की जाए तो उस पर 1967 से ज्यादा जो है अभी तक ई चालान किए जा चुके हैं। लेकिन खबरें जो है ना वो इस तरह की आ रही है कि कराची वाले बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो कहते हैं कि चालान के ऊपर जो सजा दी जा रही है, जुर्माना किया जा रहा है, वो बहुत ही ज्यादा है। और एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी वहां से पता चली है कि एक शख्स की बाइक जो है ना वो हो गई थी चोरी। उसको कई साल हो चुके थे, चोरी की हुई बाइक तो उसको नहीं मिली, 4 साल गुजर गए, लेकिन जो ई चालान था ना वो उसके घर पहुंच गया। अच्छा, ये एफिशिएंसी आप देख सकते हैं। ये दिस इज वेरी, हमारा सिस्टम जो है ना वो बहुत ज्यादा एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है। अब इस सारी सिचुएशन के ऊपर जरा हम जान लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डीआईजी ट्रैफिक कराची पीर मोहम्मद शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शाह साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आप ठीक है, चालान किए जा रहे हैं, भारी जुर्माने किए जा रहे हैं। एक लिहाज से हम कहते हैं कि शायद इसी तरह से हम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करवा सकते हैं लोगों से। लेकिन बड़ा क्रिटिसिज्म आ रहा है कि बहुत ज़्यादा भारी भरकम चालान हो रहे हैं, यानी हेलमेट ना पहनने पे या सीट बेल्ट ना लगाने पे मेरे ख्याल से 17,639 रुपए चालान किया जा रहा है। थोड़ा सा इस बारे में बताएं कि इतने भारी चालान क्यों है? थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हैविंग मी ऑन द शो। एक्चुअली इसमें काफ़ी मिसलीडिंग चीज़ें हैं, मिसरिप्रेजेंट किया जा रहा है फैक्ट्स को, नंबर्स को। जो हेलमेट ना पहनने की टिकट है वो 5,000 रुपीज़ है फर्स्ट ऑफ ऑल, और फिर उसकी 50% डिस्काउंट है इफ़ यू आर पेइंग इट इन 14 डेज। सो दिस इज लाइक 2,500, और लाहौर के अंदर भी 2,000 रुपये है। और बेसिकली देखें, ये मोनेटाइजेशन आप नहीं कर सकते लॉस ऑफ लाइफ को या लॉस ऑफ एनी लिम्ब और इंजरी लाइफ लॉन्ग, उसको तो आप बिल्कुल मोनेटाइज नहीं कर सकते। लेकिन एक्चुअली ये तो आपकी चॉइस है। बेसिकली ये ऐसा नहीं है कि 2 वक्त का खाना है, आपने खाना ही जरूरी है और अगर नहीं खाएंगे तो आप जो है ना सफर करेंगे। एक्चुअली दिस इज योर चॉइस। आप हेलमेट पहन लें और हमेशा के लिए टिकट से बच जाएं, आप सीट बेल्ट लगा लें और हमेशा के लिए टिकट से बच जाएं। अगर आप चॉइस करते हैं कि मैंने हेलमेट भी नहीं पहनना और मुझे टिकट भी 200 रुपए का मिले ताकि मैं सारी उम्र उसको अफोर्ड कर सकूं, देन दिस इज नॉट इन द फेवर ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ। तो आपने जो सजाएं होती हैं या फाइन्स जो होते हैं वो अफोर्डेबिलिटी पे डिजाइन नहीं होते, वो डेटरेंट्स के लिए होते हैं ताकि लोग उसको देखकर हमेशा के लिए अपने आप को बहुत अच्छी आपने बात की, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी भी है जहां पर अगर हम पाकिस्तानी रुपयों में करें तो लाखों रुपए जुर्माना बन जाता है। मिसाल ले लें, दुबई की मिसाल है, गल्फ की दीगर कंट्रीज जो है वहां पर भी कुछ इसी तरह से, और वहां पर तमाम लोग फिर ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो भी करते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि हमें वक्त लगेगा वहां तक पहुंचने के लिए? स्टार्ट के अंदर थोड़ा हम अल्टीमेटम से भी शुरू कर सकते थे या थोड़ा सा रिलीफ दिया जा सकता था कि भाई ये शुरू होने लगा है एंड इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस, फ्यूचर के अंदर ऐसा ही रहेगा। थोड़ा थोड़ा हमें रियासत को खुद भी, तो आपको पता है कि शहरी जो होते हैं ना उनकी ट्रेनिंग करवानी पड़ती है कि भैया हम ये करने जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि एकदम से करना ठीक था ये? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद एक्सपेक्ट ही ना कर रहे हो कि ऐसा हो जाएगा। एक्चुअली ना दिस वाज लाइक द अवेयरनेस कैंपेन वर गोइंग ऑन फॉर द लास्ट 5 मंथ्स। हर चैनल के ऊपर आपके चैनल ने हमारा बड़ा साथ दिया, लोगों को हम बताते रहे हैं, बट यू नो देयर वाज अ काइंड ऑफ डिसबिलीफ अमंगस्ट इवन द एजुकेटेड एंड द लर्नड जो है ना सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के, हाउ कम कि ये इस तरह से हो जाएगा। हम स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, ट्रांसपोर्टर्स, बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, मीडिया, सोशल मीडिया, डिजिटल, आउटडोर मीडिया, हम हर जगह पर इसकी कैंपेन कर चुके और अब भी कर रहे हैं। देखें, टिकट आपको पता है, पहला टिकट पूरे कराची में कहीं भी जाएगा वो बिल्कुल माफ है। All you have to do is to call 1915 or visit any of the सहूलत centers and then this would be waived off. This is a kind of education. बिल्कुल सही है। अच्छा, इसमें मैं एक सवाल कर लूं, फिर आप जवाब दे दीजिएगा इस बात का भी। ट्रांसपेरेंसी को किस तरह से इंश्योर किया जाएगा? क्योंकि अभी जैसे आयशा बात कर रही थी कि 4 साल से एक बंदे का बाइक गुमा हुआ है, वो नहीं उसको मिल रहा, लेकिन उसके घर पे चालान पहुंच गया है, तो ट्रांसपेरेंसी को कैसे इंश्योर किया जा रहा है? देखें, सहूलत सेंटर्स पूरे कराची में हैं, 11 जगहों पर हैं, उनको ऑल ही नीड्स है कि वहां जाके बता दे, उसका टिकट कैंसिल हो जाएगा, बल्कि उसका फायदा होगा। वो मोटर बाइक जो कि शायद कभी भी ना मिलता, देयर आर लाइक 4 to 5 मिलियन बाइक्स ऑन द रोड्स ऑफ कराची एट एनी गिवन टाइम। अब हमारे सिस्टम ने उसको चेक कर लिया, दैट मीन्स कि इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू डिटेक्ट द क्राइम।
और इस तरह के और भी केसेस आए, मीडिया पर हाईलाइट हुआ। थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो लेना कि 4 साल से नहीं मिल पाया था और अब इसके थ्रू जो है ना, वो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वो तो खुश होगा कि मेरा बाइक जो है ना अभी तक सही सलामत है, उसके इंजर पिंजर बिके नहीं है टूट के। थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो लेनी चाहिए ना कि 4 साल में उस बेचारे का बाइक ही नहीं मिला था, ढूंढ ही नहीं पाई थी पुलिस। नहीं, इस तरह तो बहुत सारे केसेस हैं जिनको अगले दिन ही मिल जाता है। इफ यू लाइक, मैं तो क्राइम को नहीं डील कर रहा हूँ इस वक्त, उसके लिए आपको फिर डिस्ट्रिक्ट पुलिस को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। दे हैव वेरी गुड नंबर्स, जिसमें हर रोज कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती है, दर्जनों बाइकें दी जा रही होती हैं। यू सी, दिस इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। सोसाइटी इज मेड अप ऑफ पीपल ऑफ एवरी काइंड। आप बिल्कुल, यू कैन नॉट डू अवे विद द क्राइम इन अ सोसाइटी। अगर क्राइमलेस सोसाइटी है वो तो फरिश्तों की हो सकती है, वेस्ट में, लंदन में, न्यूयॉर्क में, लेकिन जिसके साथ बुरा होता है, जिसकी कोई चीज चोरी हो जाती है, तो फिर डेफिनेटली वो पुलिस की तरफ देख रहा होता है। और अगर वालों ने तो बहुत सफर किया, और अगर उसको इंसाफ ना मिले या उसकी सुनवाई ना हो, तो वो फिर ब्लेम भी उन्हीं को कर रहा होता है। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड योर पॉइंट। अच्छा, एक और शाह साहब बात है, वो ये है कि हादसा जो है वो रुकने में नहीं आ रहे हैं। डेफिनेटली ये भी एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसके ऊपर काम किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि कम से कम इसको किया जा सके। कल भी एक खबर आई, उसके ऊपर हमने तर्जुमान सिंध हुकूमत थी उनको लिया, सादिया जावेद साहिबा, उन्होंने कहा इसके ऊपर काम हो रहा है, बहुत हद तक चीज़ें जो है ना, जब से ये सिस्टम नाफिज हुआ, इस चलान का बेहतर होना शुरू हो गई हैं। लेकिन एक और हादसा हो गया और एक और जान चली गई। इसके बारे में बताइएगा, फिर क्या किया जा रहा है? लोग कराची के शहरी जो है वो क्या एक्सपेक्ट करें? कब तक उनको थोड़ा सा ये होगा कि अब ठीक है, अब हादसा जो है ज़रा कम होंगे? और जो डंपर ड्राइवर था वो ड्रंक भी था, आई थिंक। देखें, ये तो एब्सोल्युटली जीरो तो कहीं पे भी नहीं हो सकता, लेकिन जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, मार्च से लेकर जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, पहले 4 महीने जो थे हमारे, उसमें 90 डेथ्स पर मंथ थी। दैट वुड बी लाइक 3 डेथ्स पर डे। और उसके ऊपर काम हुआ, हमने ट्रैकर्स लगवाए गाड़ियों के अंदर, उनकी स्पीड को मॉनिटर कर रहे हैं। हर बड़ी गाड़ी जो कराची में मूव कर रही है, इट इज मूविंग विद अ ट्रैकर, विद अ कंट्रोल, विद ट्रैफिक पुलिस। और जब भी वो 30 से ऊपर जाती है तो उसको टिकट इशू होता है। सो यू सी, नंबर्स हैव गॉन डाउन फ्रॉम 90 पर मंथ टू 56 पर मंथ। लाइक इफ यू आर सेविंग 30+ पीपल who would otherwise die on the roads, तो आप यू आर डूइंग समथिंग। ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप जब विशफुल थिंकिंग ड्राइंग रूम में बैठ के सोचें और ये 30 बंदे बच जाएं। दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ तो ग्राउंड पे काम हुआ होगा। बट हैविंग सेड दैट, हम ये तो नहीं कह सकते, और अभी भी मैं नहीं कह सकता कि कोई भी एक्सीडेंट, फेटल एक्सीडेंट नहीं होगा। आप कराची बता दें पोर्ट कि सिटी है। सबसे ज्यादा जो हादसा की वजह है कराची शहर की, अगर हम खास तौर पर बात कर लें, आपकी नजर में सबसे बड़ी वजह है क्या ट्रैफिक हादसा की अभी तक? दो वजूहत हैं। एक है ओवर स्पीडिंग ऑन द पार्ट ऑफ द हेवियर व्हीकल्स, और दूसरा है मोटर बाइकर्स का बिल्कुल हेलमेट को पहनने से इनकार करना। इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला नहीं है शाह साहब? हेवी व्हीकल्स के, सॉरी, तो एक तो है ओवर स्पीडिंग, दूसरा है हेलमेट का ना इस्तेमाल करना। एंड ओवर स्पीडिंग ऑन द पार्ट ऑफ द हेवी व्हीकल्स, बड़ी गाड़ियां जो कि बहुत स्पीड में कराची में चल रही थी, और दूसरा मोटर बाइकर्स जो कि हेलमेट बिल्कुल पहन के नहीं दे रहे। तो इंशाल्लाह ताला दोनों पर काम साइमल्टेनियसली हो रहा है। उसके अलावा भी काफी काम हो रहा है, लेकिन इसी वजह से, इन दोनों चीजों पर काम करने की वजह से, वी हैव ब्रॉट द नंबर डाउन बाय 33%। ठीक है। अच्छा, शाह साहब, आपने बात की थी विशफुल थिंकिंग की, कि ड्राइंग रूम में बैठकर तो नहीं हो सकता कि चीज़ें बेहतर हो जाएं तो आप 30 लोगों की जान बचा लेंगे। लेकिन अब जो वो इदारे हैं जिन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि हम आएंगे और आकर अमनो अमान भी कायम करेंगे, और इसके साथ साथ स्पेशली अगर आपके इदारे की बात करें कि ट्रैफिक के ऊपर सेफ्टी जो है ना वो भी बेहतर हो जाएगी, मैं एक आम शहरी के तौर पर आपसे एक्सपेक्ट करूंगी कि हादसात जो है ना, चले बिल्कुल कम ना हो, लेकिन कुछ तो कम होने चाहिए। ई टैगिंग की बात की गई थी, बहुत सारी अनाउंसमेंट्स की गई थी जो मुकम्मल नहीं हुआ। क्या ड्राइवर्स की ई टैगिंग का अमल मुकम्मल कर लिया गया है? क्या तमाम बड़ी गाड़ियां, हैवी व्हीकल्स जो हैं उनके ऊपर ट्रैकर्स लग चुके हैं? कैमरा लगाने की जो बात की गई थी फरवरी 2025 के अंदर, और मुझे याद है शर्जील नाम मेमन साहब ने आकर एक बड़ी तकरीब के अंदर ये वाली बात की थी कि अब कैमरे भी लगाए जाएंगे, क्या वो मुकम्मल कर लिया गया? तमाम जो बड़े बड़े ड्राइवर्स हैं हैवी व्हीकल्स के, उनको रजिस्टर कर लिया गया? देखिए, मैं वही आपको बता रहा था कि जो ट्रैफिक के एक्सीडेंट्स में जो कमी आई है, उसकी मेन वजह यही है कि हर गाड़ी जो कराची में चल रही है बड़ी, उसके अंदर ट्रैकर हमने नस्ब करवाया है। उसका कंट्रोल ट्रैफिक कंट्रोल रूम के पास है कि अगर वो गाड़ी 30 किलोमीटर फी घंटा से ज्यादा ओवर स्पीड करेगी तो उसको टिकट इशू होता है 20,000 रुपए का। कितने ड्राइवर्स को अभी तक गिरफ्तार किया गया है उन ट्रैकर्स की वजह से? जितने नहीं, देखें, गिरफ्तारी नहीं है हमारे पास, तो फाइन 200 से, ठीक है, 200 से ज्यादा जाने जा चुकी हैं अगर हम चंद महीनों की बात करें तो, इसी साल के अंदर।
तो फिर ट्रैकर का मकसद ये है ना कि उसको लोकेट किया जा सके उस ड्राइवर को, ताकि वो भाग ना जाए वहां से। तो क्या कोई गिरफ्तारी अमल में आई है जितनी जाने गई अभी तक उनकी वजह से? देखें ये दो अलग अलग चीजें हैं, हम इसको मिक्स कर रहे हैं। हमारा काम है फाइन जनरेट करना और डिस्ट्रिक्ट पुलिस का काम होता है उसको गिरफ्तार करके जेल भेजना। बट आप साइमल्टेनियसली उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, आप उनके साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं ना, साइमल्टेनियसली इदारों के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं। जी, उसके बारे में बता दें। एक होता है एक्सीडेंट के बाद करना कुछ काम, एक होता है एक्सीडेंट से पहले प्रिवेंटिव और प्रोएक्टिवली आप काम करें। हमारा काम है प्रोएक्टिव, हम कोशिश करते हैं कि एक्सीडेंट ही ना हो, इसीलिए तो 90 की जगह 60 से भी कम लोगों की डेथ हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। ऑल्दो दिस इज नॉट समथिंग टू बी प्राउड अबाउट के 60 बंदे फिर भी तो डेथ कर रहे हैं। हम इसको और नीचे लेकर आएंगे इंटरनेशनल सिटीज के हिसाब से, जो यानी कि फिगर होता है उस तक लेस देन 2 लेकर आएंगे पर डे। लेकिन जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें फिर टिकट इशू नहीं होता, उसके ऊपर तो फिर सीधी FIR होती है, गाड़ी जो है वो जब्त की कर ली जाती है, कोर्ट का वो प्रॉपर्टी हो जाती है और फिर अल्टीमेटली वो केस चलता है। लेकिन हम केसेस क्यों बनाएं, हम उसको प्रोएक्टिवली क्यों ना रोके? दिस इज प्रिएम्प्टिव मेजर्स जो किए जाते हैं शाह साहब, बिल्कुल ठीक, मुझे आपकी बात समझ आ गई। प्रिएम्प्टिव मेजर्स जो किए जाते हैं उसके अंदर ये चेक किया जाता है कि जो ड्राइवर है वो जब गाड़ी चला रहा है तो उसका जो लाइसेंस है वो एक्सपायर्ड तो नहीं है, क्योंकि ज्यादातर जो ड्राइवर्स हैं उनके लाइसेंस एक्सपायर्ड होते हैं। उसके लिए प्रिएम्प्टिव मेजर्स क्या लिए जाते हैं, पहले से क्या चेक किया जाता है, कैसे चेक किया जाता है? वो इस तरह होता है कि कोई भी गाड़ी जब अगर वायलेशन करती है तो ऑटोमेटिकली उसकी 2 चीजें चेक हो रही होती हैं, एक उसकी फिटनेस, दूसरा उसके ड्राइवर की फिटनेस। अगर उसके ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं है तो उसका भी जुर्माना हमने 1 लाख रुपया रखा है बड़ी गाड़ी का। ही चेक होता है ना, पहले तो नहीं चेक करने का कोई सिस्टम नहीं है कि वायलेशन से पहले चेक किया जा सके? देखें ना, वायलेशन यानी ओवर स्पीडिंग इज अ वायलेशन, इट हैज डन नथिंग, बट यू सी आपने प्रोएक्टिवली उसको कैच कर लिया, मोमेंटरीली साइमल्टेनियसली आपको पता लगता है। शाह साहब, मैं बिल्कुल आपकी बात समझ गई, लेकिन डेटा तो मौजूद होता है ना कि कितने लाइसेंस बन चुके हैं और कितने लाइसेंस ऐसे हैं जो एक्सपायर्ड हो चुके हैं। क्या इस तरह का डेटा मौजूद है, उसके ऊपर कोई काम किया जाता है? नहीं, व्हाई नॉट, वो तो है, लेकिन आपको कैसे पता लगेगा कि इस गाड़ी के अंदर जो गाड़ी बंदा ड्राइव कर रहा है उसके पास वैलिड लाइसेंस है या नहीं है? आप हर गाड़ी को तो नहीं चेक कर सकते, नेचुरली उस गाड़ी को चेक करेंगे जो उनका तो पता चल जाएगा। क्या कोई लोगों को बताया जाता है या कोई नोटिफाई किया जाता है कि आपका लाइसेंस जो है वो एक्सपायर हो चुका है? क्या इस तरह का कोई सिस्टम? मैं सिर्फ सिस्टम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रही हूँ और देखने वालों को ये बताइए। देखें, वो ऐसा होता है कि जो भी लाइसेंस सस्पेंड होता है या वो एक्सपायर हो जाता है तो उनको हमारे ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच है जो उनके साथ कम्युनिकेशन में होती है, एंड दे आर ड्यूली इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर द स्टेटस ऑफ देयर लाइसेंस। तो ये तो अपनी जगह पर मौजूद है। अब हम आ जाते हैं कि जो गाड़ियां चल रही हैं उसके अंदर जो लोग गाड़ी चला रहे हैं उनके लाइसेंस, अब देखें सैकड़ों नहीं हजारों गाड़ियां रोड के ऊपर चल रही होती हैं। यू जस्ट कैन नॉट, कोई भी सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर सकता फेशियल रिकग्निशन से कि ये जो बंदा ड्राइव कर रहा है नादरा के अंदर इसका नाम फलां है और इसकी लाइसेंस है या नहीं है। दिस रिक्वायर्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट, जैसे बड़े बड़े शहरों में होता है, पाकिस्तान में तो कहीं पे भी नहीं है। हाँ, अगर वो गाड़ी ओवर स्पीड करती है, वन वे को वायलेट करती है, रेड लाइट को जंप करती है, तो क्या होता है, अगर कोई बंदा बार ओवर स्पीडिंग कर रहा है या रूल्स को वायलेट कर रहा है और उसकी एक हिस्ट्री है, उसके बारे में क्या कानून है? उसमें यह है कि देखें हर वायलेशन के साथ उसके पॉइंट्स जो हैं डीमेरिट पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं। लाइक 30 पॉइंट्स हम सबको क्रेडिट में देते हैं एट द टाइम ऑफ इशूइंग द लाइसेंस। अगर आपने वो एग्जॉस्ट कर लिए इन लेस देन 6 मंथ्स तो आपका लाइसेंस वो रिवोक हो जाता है, खत्म हो जाता है, एनल हो जाता है हमेशा के लिए, और फिर आपको वेट करना पड़ेगा फॉर अनदर 6 मंथ्स टू अप्लाई अ फ्रेश। अगर आप वो पॉइंट्स 1 साल तक चलाते हैं और 1 साल में एग्जॉस्ट करते हैं जो कि डेंजरस है, तो फिर आपका लाइसेंस सस्पेंड होता है वक्ती तौर के ऊपर, मुअत्तल हो जाता है और फिर आपको 3 माह वेट करना पड़ेगा और ताकि उसके लिए दोबारा टेस्ट देकर आप अपने मुअत्तल वो बकायदा पूरे प्रोसेस से दोबारा से लाइसेंस मिलेगा। शाह साहब, एक और बता दें, जिस तरह मैंने शुरू में भी आपसे पूछा कि जो ड्राइवर्स ड्रंक होकर गाड़ी चला रहे, ज़ाहिर है वो अपनी जान को तो खतरे में डाल ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ दूसरों की जान को भी खतरे में डालते हैं, उनके बारे में कानून क्या कहता है? देखिए, उनका तो सीधा एक तो FIR है, वो जेल में जाते हैं, उनकी इंटॉक्सिकेशन वो उनकी जो है ना टेस्ट होता है और उनके जो पॉइंट्स है ना 30 में से 10 कटते हैं सीधे। लाइक बाकी वायलेशन के 2 हैं, किसी के 3 हैं, लेकिन व्हेन यू आर ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस
तो आपके सबसे ज्यादा पॉइंट्स कटते हैं जो कि 10 हैं। अगर 3 दफा आप अगर इस तरह की ड्राइव करते हैं तो इट मींस कि यू हैव लॉस्ट ऑल योर क्रेडिट पॉइंट्स। तो कानून तो और सख्त है। जो लोग अंडर एज बच्चे हैं शाह साहब, अगर वो गाड़ी चला रहे हैं और बहुत सारी जगहों पे हमने देखा भी छोटे बच्चों को गाड़ी दे दी जाती है और साथ में कोई बड़ा भी नहीं होता, समटाइम्स इस तरह भी होता है, तो फिर उनके पेरेंट्स के खिलाफ या उसके फादर या जो भी उसके घर में है उनके खिलाफ क्या कानून कहता है? देखिए वो तो जो है ना उसका फाइन है, जाहिर सी बात है बच्चा तो नहीं भरेगा। अगर वालिदैन पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा नहीं करेंगे और ऐसे बच्चों के ऊपर फाइन होता है तो नेचुरली फिर वो दे विल सफर बिकॉज अंडर एज ड्राइविंग या जुवेनाइल ड्राइविंग, तो उसका जो जुर्माना है छोटी गाड़ी हो या बड़ी हो लॉज मौजूद हैं, देन फिर 5,000 अगेन इम्प्लीमेंटेशन पर बात आ जाती है। अच्छा शाह साहब ये बता दीजिए ना कराची वालों के लिए एक बार मरतबा फिर कि कुछ कंसीडर किया जाएगा कि थोड़े जुर्माने कम किए जाएं ई चालान के, क्योंकि कराची वाले जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्पेशली सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी आवाज़ उठा रहे हैं कि जी बाकी सूबों में तो इतना नहीं है, कराची में या बाकी शहरों में इतना नहीं है, कराची में इतना क्यों है? कुछ कंसीडर किया जा सकता है कि कम कर लें थोड़ा सा चालान? ये तो हम तो देखें ना एग्जीक्यूटिव आर्म हैं अपने गवर्नमेंट की, जो लेजिस्लेटर्स हैं जिन्होंने लेजिस्लेशन की है, ये तो उस लेवल पे क्वेश्चन बनता है आपका। इस वक्त लॉ इन प्लेस है, हमने उसको You're still a stakeholder और आप जाकर बात तो डेफिनेटली आप बात तो कर सकते हैं। ओके देखिए आपकी बात जो है पहुंच रही है, जब हम बात कर रहे हैं तो उसी वक्त पहुंच रही है, लोग कोर्ट्स में गए हुए हैं वहां पे भी बात पहुंच रही है, लॉ मेकर्स खुद भी आवाज उठा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये लेट द असेंबली डिसाइड अबाउट इट। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, बड़े तअम्मुल से आपने हमारे सवालों को सुना, उनके जवाब दिए, रियली अप्रिशिएटेड। पीर मोहम्मद शाह साहब हमारे साथ मौजूद है, डीआईजी ट्रैफिक कराची, और वो ये कहते हैं कि जनाब ये सिर्फ डिटरेंस के लिए होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा अगर जुर्माना रखा गया है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको वो भरना ही है या फिर आप डिस्काउंट मांग रहे हैं कि भाई मैं तो करूंगा ट्रैफिक रूल के खिलाफ। सेलिब्रिटीज भी आप कम कर रही हैं। आपको पता है जो नबील है हमारे एक्टर, वो उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपना स्टेटस लगाया अपनी अकाउंट पर, उन्होंने कहा चालान नहीं इनाम होना चाहिए कराची वालों के लिए यहाँ पर गाड़ी चलाना। ये बड़ा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे।